हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। हमने एक्सरसाइज 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व किए हैं। अगर ये आपको याद हो, एक्सरसाइज 7.1 में हमने दो टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। मतलब किसी क्वेश्चन में दिया गया था विथ रिपीटिशन और किसी क्वेश्चन में पूछा गया था विथआउट रिपीटिशन। और एक्सरसाइज 7.2 तो फैक्टोरियल पे बेस्ड थे, वो बच्चों वाला काम था उसको। अब देखो बेटा, एक्सरसाइज 7.3 को हमें सॉल्व करना है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके मोस्टली क्वेश्चंस को हम फिर से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने भी परमुटेशन के फॉर्मूलाज पढ़े, डिफरेंट कंडीशंस में उसकी फॉर्मूलाज पढ़ी। हम उन फॉर्मूलाज को यूज करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, अगर आपको याद हो बेटा, परमुटेशन में दो चीजें बार बार आपको याद आएंगी। एक तो है बेटा इसमें एन मीन्स गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमें गिवन चीजें दी गई हो। और दूसरा है बेटा आर। अब आर क्या रिप्रेजेंट करता है? आर रिप्रेजेंट करता है जो हमें एन चीजें गिवन दी गई है, उनमें से, उन एन चीजों में से हमें कितने चीजों को सिलेक्ट करना है। इन चीजों में से हमें कितने चीजों को सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स सपोज अगर हमें गिवन 10 डिजिट्स गिवन दिए हो, हमें कभी 10 में से 3 को सिलेक्ट करना होगा, कभी 10 में से 5 को, कभी 10 में से 8 को, कभी 10 में से 10 को सिलेक्ट करना हो। लेकिन हम कभी भी 10 में से 11 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम 10 में से 15 को सिलेक्ट नहीं कर सकते। बात आई बेटा समझ? R is the number of objects we have to select from the given objects. So R is the number of objects we have to select. Number of objects to select. छोटा छोटा लिखेंगे। एंड ऑब्वियसली R की वैल्यू क्या होगी? या तो इसकी वैल्यू 1 होगी अप टू कहां तक? n तक। n से बड़ी कभी R होगी नहीं। दैट इज R ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा, बट लेस और इक्वल टू n। अब बेटा फॉर्मूला की बात करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए विथआउट रिपीटिशन, याद रहे विथआउट, W/O, विथआउट रिपीटिशन से आपसे पूछा जाए आप कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो फ्रॉम द गिवन 5 डिजिट्स विथआउट रिपीटिशन, तो उस टाइम आप बेटा ये फॉर्मूला यूज करोगे। परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। n में से अगर आपको r चीजों को सिलेक्ट करना हो, इसका मतलब ये है बेटा, सपोज अगर 10 चीजें गिवन है, आपको 10 में से 3 चीजों को सिलेक्ट करना है, तो दैट मीन्स 10p3 का मतलब है गिवन 10 में से हमें 3 को सिलेक्ट करना। हम ये काम कितने तरीकों से कर सकते हैं, इसके कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स, इसके कितने अलग अलग परम्यूटेशन बनेंगे, वो हम यहाँ, इसके लिए फॉर्मूला है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टर। आई बात समझ? और दूसरी चीज ये है बेटा, अगर विथ रिपीटिशन हो, विथ रिपीटिशन से रिपीटिशन इज अलाउड, इसके लिए इस फॉर्मूला की वैल्यू npr की वैल्यू बेटा यहां होगी n टू द पावर r। और तीसरी बात है इसमें, इफ यू आर गिवन टोटल n ऑब्जेक्ट्स और n में से n को सिलेक्ट करना हो, तो उस टाइम उसके लिए फॉर्मूला की वैल्यू क्या है? n फैक्टोरियल। चलो आगे देखो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? तो पूछा जा रहा है हमसे कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं हम लोग। किन से 3 डिजिट नंबर्स बनाने? ऑब्वियसली डिजिट से, बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। किन डिजिट्स को हमें यूज करना है? 1 to 9। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन 9 डिजिट्स को यूज करके हमसे पूछा जा रहा है कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं हम लोग। लेकिन आगे क्या लिखा है? इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, दैट मीन्स विथआउट रिपीटिशन। सिंपल, दैट मीन्स आपसे पूछा जा रहा है ऐसे कितने नंबर्स आप बना सकते हो? 123, 312, 912, 954, लाइक दीज नंबर्स। देखो बेटा, हर किसी नंबर में एक डिजिट एक ही बार यूज हुआ, तो आपसे पूछा जा रहा है आप ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो फ्रॉम द गिवन डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 से। देखो बेटा कैसे करना है इन क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक, वो मैं बाद में दिखाता हूँ कैसे करेंगे। पहले इसको किससे सॉल्व करेंगे बेटा, यूजिंग परम्यूटेशन फॉर्मूला। परम्यूटेशन फॉर्मूला के लिए आपको हर बार दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो बेटा हुई एन की, दूसरी आर। एन हम पहले देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 में एन क्या रिप्रेजेंट करता है। एन यहाँ पे क्या है, एन क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमें गिवन कितने चीजें दी गई है, 1 to 9, दैट इज हमें गिवन है टोटल 9 डिजिट्स। हियर एन इज 9, दैट्स कौन कौन सा डिजिट है, 1 2 3 दैट अप टू 9। ये जो टोटल 9 डिजिट्स है बेटा, ये है हमारे पास एन। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ, कितने, कौन कौन सा नहीं, कितने ऑब्जेक्ट्स, इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे दूसरी बात है आर। यहाँ पे क्या है, आर का मतलब बेटा है इन 9 ऑब्जेक्ट्स में से हमें एक बार में कितने चीजों को सिलेक्ट करना है, कितने चीजों को पिक करना है। देखो बेटा क्या कहा गया है, आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। 3 डिजिट नंबर्स तो इन डिजिट से ही बनेंगे, लेकिन 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली 3 डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इन 9 डिजिट्स में से एक बार में कितने डिजिट्स को सिलेक्ट करना है, 3 डिजिट्स को। दैट मींस आर हियर इज बेटा 3। समझ आई बात। एन क्या होता है, आर क्या, एन होता है टोटल नंबर ऑफ गिवन चॉइसेस। हमें टोटल कितने गिवन चीजें दी गई है और इन गिवन चीजों में से हमें कितनों को एट अ टाइम सिलेक्ट करना है, वो है आर। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे। अब हमारी फॉर्मूला क्या कहते हैं, विथआउट परम्यूटेशन के लिए ये, विथआउट रिपीटेशन के लिए ये वाली फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो क्या क्या है, हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स, किन डिजिट्स को यूज करके, 1 to 9 इस, वो क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 9, ये इसको कहेंगे इट इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस बेटा अरेंजमेंट्स, डिफरेंट सिलेक्शंस किन में से हमें सिलेक्शन करने, इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स। 9 ऑब्जेक्ट्स में से हमें कितनों को सिलेक्ट करना, तो इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स टेकन हाउ मेनी एट अ टाइम, एक टाइम में कितने 9 में से कितनों को हमें सिलेक्ट करना है, 3 को, तो टेकन 3 एट अ टाइम। दैट इज, इसी को हम फिर नोटेशन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 9p3। 9 में से हमें कितने को सिलेक्ट करना है, 3 को, तो 9p3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, बिकॉज वी नो npr की वैल्यू विथआउट रिपीटेशन केस में क्या होती है, n फैक्टोरियल, दिस n फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों की डिफरेंस का फैक्टोरियल विच इज n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो बेटा यहाँ पे 9 की जगह n की जगह क्या है 9, तो लिखेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन में लिखेंगे 9 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, इस ये आएगा बेटा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो, 1 सेकेंड। सॉल्व कैसे करते हैं, 9 को एक्सपेंड करेंगे, 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स, लेकिन इसको यहाँ स्टॉप करेंगे बिकॉज हमारे यहाँ नीचे की पर क्या है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो ये देखेंगे कितना आएगा, इट इज 972 टाइम्स 7 विच इज 504। तो बेटा टोटल कितने 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे फ्रॉम द गिवन डिजिट्स 1 to 9, टोटल है बेटा 504। समझ आई बात, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसी क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें पता है हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करने का मतलब है बेटा हमें भी पता है हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, परम्यूटेशन का टॉपिक, इसलिए हम एक्सरसाइज 7.3 में मोस्टली क्वेश्चंस को परम्यूटेशन के फॉर्मूलाज को यूज करके सॉल्व करेंगे। बट अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको ये कहाँ पता होगा कि ये किस टॉपिक के बेस्ड है। आपको जिस तरीके से आप जिस तरीके से चाहो इस क्वेश्चन से
को सॉल्व कर सकते हो। आप इसको दूसरे एक तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, वो है बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के टॉपिक में पढ़ा था। क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? यहाँ हमें 9 चीजें दी गई है 1 to 9। अब हमें 3 डिजिट्स बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स। तो वहां हम क्या करते थे, हम क्या करते थे कि जैसे हमें 3 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है। फिर आप ये करोगे, पहले वैकेंट प्लेस को हम कितनी बार फिल कर सकते हैं? पहली वैकेंट प्लेस में हम 1 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी और 9 को भी। दैट इज फर्स्ट वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन टोटल 9 वेज। से हमने यहाँ बेटा 3 को लिखा, 9 में से किसी एक डिजिट को तो लिखेंगे, इसे हमने यहाँ पे किसको लिखा? 3 को। अब क्या कहता है क्वेश्चन? नो इफ नो डिजिट इज रिपीट दैट्स रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, विच मीन्स अगर आपने 3 को फर्स्ट वैकेंट प्लेस पे यूज किया, इसको आप नेक्स्ट प्लेसेस पे यूज नहीं कर सकते। तो बेटा हमारे पास थे 1 to 9 डिजिट्स। अब इन 1 to 9 डिजिट्स में से हमने 3 को यूज किया, 9 में से 1 को काटा तो कितने बचे? अब 8। अब सेकेंड वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है? गिवन 8 डिजिट्स में से किसी एक को यहाँ लिखा जा सकता है। तो सेकेंड वैकेंट प्लेस को 8 तरीकों से फिल किया जा सकता है। से यहाँ हमने सपोज 5 को यूज किया बेटा। अब जो 9 जो गिवन डिजिट्स थे उनमें से हमने 3 को भी यूज किया, 5 को भी यूज किया। दैट मींस 9 में से 2 कैंसिल कर दो तो कितने बचते हैं? 7, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो 7 डिजिट्स में से यहाँ किसी एक को भी लिखा जा सकता है। तो थर्ड वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल कर सकते हैं? 7 वेज। तो आप फिर आप लिखोगे देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इक्वल्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस 3, 9 times 8 times 7, वो फिर से आएगा 504। तो ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये बेटा दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का। ये आप कब यूज करोगे? अगर कल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो आप या तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करोगे या परम्यूटेशन फार्मूला को, जो आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व करें। अब देखो बेटा इसी एक्सरसाइज 7.3 का आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है हमसे, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। इसका क्या मतलब है? ये कहता है कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं, कितने 4 डिजिट नंबर्स जिनमें डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं हुआ है। इससे क्या मतलब है कितने 4 डिजिट नंबर्स है? बेटा नंबर्स किन से बनते हैं? एबीसी से क्या? नो ऑब्वियसली सबको पता है, जो हमारे पास टोटल डिजिट्स है 10, 0, 1, 2 अप टू 9 तक, इन्हीं डिजिट से हम नंबर्स बना सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन वाला पूछ रहा हमसे ये मतलब इनडायरेक्टली, आप इन 10 डिजिट से कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो? इन गिवन 10 डिजिट से आप कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो विदाउट रिपीटिशन अगेन बेटा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, से बेटा एक नंबर बनाऊंगा 4210, क्या ये 4 डिजिट नंबर है? इसको पढ़ा जा सकता है 4210, यस इट इज अ 4 डिजिट नंबर। दूसरा लिखूंगा मैं 4305, क्या ये 4 डिजिट नंबर है? यस 4305। अगला बनाऊंगा मैं 9056, क्या ये 4 डिजिट नंबर है? यस इट इज अ 4 डिजिट नंबर 9056। अब ये बनाऊंगा मैं, क्या ये 4 डिजिट नंबर है? कोई इसे 4 डिजिट नंबर कहेगा क्या? ये क्या बेटा 153। तो क्या पता चलता है आपको इन 4, ये जो मैंने 4 नंबर्स यहाँ पे लिखे, इनसे क्या पता चलता है? इनसे ये पता चलता है अगर हम 0 को यहाँ लिखेंगे राइट एक्सट्रीम प्लेस पे तब भी 4 डिजिट नंबर बनेगा, अगर हम 0 को बीच में कहीं पे भी लिखे तब भी 4 डिजिट नंबर बनता है। लेकिन अगर हमने 0 को लेफ्ट एक्सट्रीम प्लेस पे लिखा तो वो नंबर 4 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ, जो हमें टोटल गिवन 10 डिजिट्स है, उन 10 डिजिट्स में से हम 0 को लेफ्ट एक्सट्रीम प्लेस पे यूज नहीं कर सकते। दैट इज थाउजेंड्स प्लेस पे 0 को हम नहीं लिख सकते, बिकॉज अगर हमने 0 को थाउजेंड्स प्लेस या लेफ्ट एक्सट्रीम प्लेस पे लिखा तो 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। बात आ रही है बेटा समझ में? तो इस चीज का ख्याल रखना है इस क्वेश्चन में। ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं दिया गया है। आपको तो लगता हो, पहले लगा होगा कि ये क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, तो वैसा कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करेंगे। पहले हम फिर से इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे सिंस 0 can't be used or written at left extreme place which is a thousandth place। ओके,
since 0, the digit 0 cannot be written at left extreme place, left extreme that means बाई साइड में left extreme place, that is at कौन सी प्लेस पे, थाउजेंड प्लेस, 1 is 10 100,000, that's at थाउजेंड प्लेस। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। समझो जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, कुछ ऐसा ही समझो। हमारे पास हमें 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। समझो हमें 4 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है। अब देखेंगे पहले फर्स्ट जो लेफ्ट वैकेंट प्लेस है इसको कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है। अब बता बेटा, देखो लेफ्ट वैकेंट प्लेस को किस किस से फिल किया जा सकता है। फर्स्ट हमने पहले ही लिखा कि 0 को यहां नहीं लिखा जा सकता, तो इस वाली प्लेस के लिए हमारे पास कौन कौन सी चॉइस है, किस किस डिजिट को यहाँ लिखा जा सकता है। यहाँ 1 को भी लिखा जा सकता है, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, अप टू 9। दैट इज 0 को छोड़ के किसी एक डिजिट को यहाँ लिखा जा सकता है। दैट मीन्स इन टोटल हाउ मेनी वेज, इसको 9 वेज से फिल किया जा सकता है 0 को छोड़ के। समझ आई बेटा बात। अब हमने 10 में से किसी एक को तो यहाँ यूज किया, 0 को छोड़ के, से 3 को यहाँ यूज किया। बात आ रही बेटा, आप समझे। अब हमारे पास 0 को तो यहाँ पे यूज किया जा सकता है ना, 0 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते, बिकॉज अगर यहाँ 0 को लिखा तो कुछ ऐसा नंबर बनेगा जो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो लेकिन हमने देखा कि फर्स्ट लेफ्ट वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है, 9 तरीकों से, 9 वेज, बिकॉज 0 को छोड़ के किसी एक डिजिट को यहाँ लिखा जा सकता है। अब देखो बेटा, जो रिमेनिंग 3 वैकेंट प्लेसेस है इनको हम कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं। हम यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एग्जैक्टली सारे का सारा यूज नहीं करेंगे। अब हमारे पास कितने डिजिट्स रह गए। हमने फर्स्ट वैकेंट प्लेस पे से किसको यूज किया, 3 को। हमारे पास डिजिट्स कौन कौन सा था, हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन 10 डिजिट्स में से हमने 3 को सपोज फर्स्ट वैकेंट प्लेस पे लिखा। अब हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास 9 डिजिटल बच रहे हैं। लेकिन अब कितने वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है, 3 वैकेंट प्लेसेस को, बिकॉज एक को तो हमने फिल किया, टोटल बनाना है 4 डिजिट, एक को फिल किया, तो अब कितने डिजिट्स, कितने वैकेंट प्लेस को फिल करना है, 3 वैकेंट प्लेसेस को। अब ये बताओ रिमेनिंग 3 वैकेंट प्लेसेस को हम कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं। रिमेनिंग वैकेंट प्लेसेस के लिए हमारे पास n जो है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो बच रहे हैं 3 को छोड़ के, वो है टोटल 9, बिकॉज 0 को यहाँ लिखा जा सकता है, तो टोटल n है 9। लेकिन अब कितने वैकेंट प्लेसेस हमारे पास ऐसे हैं जिनको हमें फिल करना है। अब ओनली 3 वैकेंट प्लेसेस बच रही है, तो और हमारे पास क्या है, 3। तो अगेन लिखा है इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, तो फॉर्मूला आपको पता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा रिमेनिंग 3 वैकेंट प्लेसेस, जो बाकी हमें 3 वैकेंट प्लेसेस बच रही है उनको हम इतने तरीकों से फिल कर सकते हैं, 9p3 वेज। तो फिर कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लास्ट में, अगर आप फर्स्ट वैकेंट प्लेस को इतनी बार फिल कर सकते हो, रिमेनिंग को इतनी बार, तो टोटल इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। होप करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया। अब लिखते हैं इसकी थ्योरी बेटा। हम लिखेंगे फर्स्ट प्लेस का मतलब यहां हुआ बेटा दैट इज थाउजेंड्स प्लेस और लेफ्ट एक्सट्रीम प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस can be filled in how many ways, in 9 ways। क्यों 9 ways ही only, why not in 10 ways except 0। यहां मैं ब्रैकेट में लिख के रखूंगा, किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, बिकॉज 0 को यहाँ नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज अगर हमने 0 को यहाँ पे यूज किया तो 4 डिजिट नंबर नहीं बचे। अब हमने से 3 को यूज किया, जो हमारे पास 9 0 को छोड़ के 9 डिजिट्स थे, उनमें से हमने किसी एक को यूज किया। अब उनमें से रहे 8 डिजिट्स, और इंक्लूडिंग 0। अब 0 बिकॉज 0 को यहाँ लिखा जाए तो फिर से हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है, 9। एंड रिमेनिंग इस वाली वैकेंट प्लेस को छोड़ के कितनी वैकेंट प्लेसेस बच रही थी, 3। एंड रिमेनिंग 3 वैकेंट प्लेसेस
कैन बी फिल्ड बाय रिमेनिंग 3 वैकेंट प्लेसेस को फिल किया जाएगा किन से? रिमेनिंग 3 डिजिट्स, रिमेनिंग 9 डिजिट्स है। कैन बी फिल्ड बाय रिमेनिंग 9 डिजिट्स इन हाउ मेनी वेज बेटा? इन हाउ मेनी वेज? 9 में से हमें कितनों को सिलेक्ट करना है? इन इतने तरीकों से। बात आई समझ में? 9p3 वेज। फर्स्ट वैकेंट प्लेस को 9 वे से फिल किया जा सकता है। रिमेनिंग 3 वैकेंट प्लेसेस को रिमेनिंग 9 डिजिट्स से कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है? 9 में से कितनों को सिलेक्ट करना है? 3 को। तो अब फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग का यूज करेंगे। वो कहता है अगर एक इवेंट m वेज ऑकर होगा, दूसरा n वेज, तो वो दोनों इवेंट्स कंबाइनली साइमल्टेनियसली m into n वेज से ऑकर होंगे। therefore by fundamental principle of counting, fundamental principle of multiplication, total number of 4-digit numbers is किसके बराबर होगा बेटा? कि हमने पहली वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है? 9 वेज मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग 3 वैकेंट प्लेसेस को कितनी बार फिल कर सकते हैं? 9p3 वेज। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 9 तो अपनी जगह 9 है, 9p3 किसके इक्वल होता है बेटा? 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, बिकॉज विथआउट रिपीटिशन है, NPR का यूज किया। तो ये फिर से किसके इक्वल आएगा बेटा? 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, 9 माइनस 3 आएगा 6, 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे बेटा आपको मिलेगा 4536। दैट मीन्स इतने टोटल 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे हमारे। ये वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बेटा। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म? आप कितने 3 डिजिट इवन नंबर्स को बना सकते हो? किन से बनाना नंबर्स को? यूजिंग दीज डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। इन 6 डिजिट्स को यूज करके। फिर से आगे क्या लिखा है? इफ नो डिजिट इज रिपीटेड दैट मीन्स विथआउट रिपीटिशन। क्या पूछा जा रहा है हमें कितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट नंबर्स के। लेकिन कितने डिजिट्स को यूज करके? इन गिवन 6 डिजिट्स को यूज करके विथआउट रिपीटिशन। अगर बेटा इसमें ये इवन वर्ड काटा जाए ना तो इसका आंसर सिंपली आएगा 6p3। 6 में से हम कितने तरीकों से 3 डिजिट्स को अरेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, वो होता है इसका आंसर। लेकिन ये इवन ने इस क्वेश्चन को टेढ़ा बना दिया है। अब देखते हैं इवन का मतलब क्या हुआ बेटा? जस्ट लाइक दिस 3 डिजिट इवन नंबर्स 2 3 4 इट इज एन इवन नंबर। क्यों है इवन नंबर? बिकॉज इसके वनस प्लेस राइट साइड एक्सट्रीम प्लेस पे इवन डिजिट है। अगर कोई ये लिखे 1 2 3 क्या इवन नंबर है? नहीं, बिकॉज इसके राइट साइड एक्सट्रीम प्लेस पे या वनस प्लेस पे ऑड डिजिट है, तो ये इवन नंबर नहीं कहलाएगा। ऐसे ही या कुछ ऐसा 6 7 2 ये क्या है? इवन नंबर। बिकॉज क्यों है इवन नंबर बेटा? इसके राइट साइड एक्सट्रीम पे इवन डिजिट यूज हुआ। समझ आ रही बात? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स आप बना सकते हो? अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखोगे 6p3 उसमें आएंगे ऐसे नंबर्स भी, लेकिन ये तो ऑड नंबर्स हैं। दैट मीन्स ऑड नंबर्स को हमें छोड़ना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं कैसे बेटा। समझो 5 मिनट के लिए मान लो कि हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज कर रहे हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है बेटा? वो कहता है अगर आपको इवन नंबर्स बनाने का पूछा गया आपसे, तो फिर आप पहले इस वाले वैकेंट प्लेस से डील करो। कौन सी? वनस प्लेस पे जो वैकेंट प्लेस है इससे डील करो। इससे डील करने का मतलब क्या है बेटा? हम पहले देखेंगे कि इस वाले वैकेंट प्लेस को हम कितने तरीकों से फिल कर सकते या किस किस डिजिट को यहां लिखा जा सकता है। बिकॉज जब हम यहां किसी इवन डिजिट को लिखेंगे तभी ये पूरा 3 डिजिट इवन नंबर बन जाएगा।
तो बेटा हमारे पास अवेलेबल है 1 2 3 4 6 7। तो यहाँ किस किस को लिखा जा सकता है? अगर हमने यहाँ 1 को लिखा तो क्या नंबर बन जाएगा? ऑड, तो 1 को नहीं लिख सकते। यस, 2 को लिखेंगे तो इवन नंबर आएगा। या तो 2 को यहाँ लिख सकते हैं, या किसको 4 को, या किसको बेटा 6 को। दैट मीन्स इस प्लेस को हम या 3 तरीकों से फिल कर सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज बेटा? 3 वेज। लेकिन एक बार क्या हम एक बार में तीनों डिजिट्स को यूज करेंगे? नहीं, एक बार में या तो हम 2 का यूज करेंगे या 4 का, या ये तो हमने लिखा कि कितने तरीकों से इसको फिल किया जा सकता है, किस किस डिजिट से। लेकिन एक बार में हम एक ही डिजिट का यूज करेंगे। से हमने यहाँ पे किसका यूज किया? डिजिट 4 का। सपोज इस वंस प्लेस को किससे फिल किया? 4 से। अब हम देखेंगे इन 2 वैकेंट प्लेसेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है। देखो बेटा 4 को तो हमने यूज किया, अब इस 4 को यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है इफ नो डिजिट इज रिपीटेड दैट मींस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। जिस डिजिट को आप यहाँ यूज कर रहे हो उसको आप अगले प्लेसेस को फिल करने के लिए यूज नहीं करोगे। तो अब बता बेटा इन रिमेनिंग 2 वैकेंट प्लेसेस जो है हमारे पास, इनको हम कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं? देखो बेटा हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स थे? 6 में से हमने कितनों एक का यूज किया, दैट इज हमारे पास अब n कितने रह गए? 5। नंबर ऑफ डिजिट्स जो अवेलेबल है अब हमारे पास, रिमेनिंग अवेलेबल डिजिट्स वो है 5। अब 5 में से हमें कितने का यूज करना है? बिकॉज ओनली 2 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है, तो हमें इन 5 में से अब कितनों का यूज करना? 2 का, दैट इज r इज नाउ 2। तो इन 2 वैकेंट प्लेसेस को हम बेटा कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं? 5 में से हमें 2 को सिलेक्ट करना है, इतने तरीकों से। बस हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो हम लिखेंगे बेटा सिंस one's place can be filled either by 2 or 4 or 6, that is इन कितने तरीकों से? 3 ways। हमने लिखा जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस को हम फिल कर सकते हैं या तो 2 से या 4 से या 6 से, दैट इज इन टोटल हाउ मेनी वेज? 3 वेज। एंड remaining 2 vacant places can be arranged or filled in how many ways बेटा? यहाँ पे हम परम्यूटेशन का यूज करें। बच रहे हैं टोटल कितने डिजिट्स? 5 में से अब कितने को फिल करना? 2 को, दैट इज 5 में से 2 को चूज करना है, सिलेक्ट करना इन 5p2 ways। Therefore by fundamental principle of counting, principle of multiplication लिखेंगे बेटा, principle of multiplication, total number of 3-digit numbers, 3-digit numbers is equal to किसके इक्वल बेटा? फर्स्ट और सेकंड वैकेंट प्लेस को हम कितने तरीकों से फिल कर सकते थे? 5p2 वेज मल्टीप्लाइड बाय थर्ड वैकेंट प्लेस को 3 बार। तो इसको सॉल्व करेंगे 5p2 का मतलब बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 2 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3। इट इज फर्दर इक्वल टू 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, 5 - 2 कितना था? 3, तो 3 तक ही करेंगे। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 आएगा 20 × 3 आएगा बेटा 60। तो टोटल कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं? टोटल बना सकते हैं 63 डिजिट नंबर्स। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछा है। उसमें बेटा 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप कितने डिजिट नंबर्स बना सकते हो, पहले आप उस क्वेश्चन का आंसर दोगे, फिर आप अलग से देखोगे कि कितने इवन डिजिट नंबर्स बना सकते हो। अगर आपसे वो क्वेश्चन नंबर 4 ना हुआ, आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो कमेंट में लिखिएगा, तो मैं फिर उसका सोल्यूशन बताऊँ। फ्रॉम ए कमिटी को क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है बेटा? फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, टोटल 8 पर्सन, 8 लोग है टोटल, से A B C D E F G,
सपोज ये उन 8 पर्सन्स के नाम है, हमें 8 पर्सन्स में से बेटा इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन। देखो बेटा क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपको 8 लोगों में से 2 लोगों को चुनना है। 8 में से आप लोगों को 2 लोगों को चुनना है। उन 2 में से एक बनेगा बेटा चेयरमैन और दूसरा बनेगा वाइस चेयरमैन। काम क्या है, हमें 8 लोगों में से 2 लोगों को चुनना है एज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। अब हमसे पूछा जा रहा है आप ये काम कितने तरीकों से कर सकते हो। से लाइक दिस, हम ऐसे कर सकते हैं, ए बी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ए को चेयरमैन रखेंगे, बी को वाइस चेयरमैन, या बी को चेयरमैन ए को वाइस चेयरमैन, या ए सी को, ऐसे ही बी जी को या बी डी को। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप ये काम एग्जैक्टली कितने तरीकों से कर सकते हैं। और आगे ये क्या लिखा है बेटा, एज्यूमिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। दैट इज, आप ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते हो ए का मतलब है बेटा आप ए को ही चेयरमैन नहीं, आप ए को चेयरमैन बनाओगे और ए को ही वाइस चेयरमैन, ये नहीं चलेगा। ये लिखा गया है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या नहीं चलेगा कि आप एक ही आदमी को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते हो। तो चेयरमैन जो आदमी बनेगा वो वाइस चेयरमैन नहीं, और जो वाइस चेयरमैन रहेगा वो चेयरमैन नहीं बन सकता। दैट मीन्स रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इन शॉर्ट इसका मतलब। चलो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है, पहले देखेंगे हमारे पास कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स है गिवन। ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कितने टोटल पर्सन है गिवन। हियर n इज व्हाट, n मींस बेटा टोटल नंबर ऑफ गिवन पर्संस व्हिच इज 8। अब 8 में से हमें कितने पर्संस का सिलेक्शन करना है, हमें यहाँ पे एंड r इज r कितने हैं 2। लेट्स आस्क में r में 8 में से हमें 2 ही बंदों को सिलेक्ट करना, 2 ही पर्सन्स को सिलेक्ट करना है, जिनमें से एक चेयरमैन बनेगा दूसरा वाइस चेयरमैन। एंड यहां में लिखूंगा विथआउट रिपीटिशन। विथआउट रिपीटिशन का मतलब यहाँ बेटा जो चेयरमैन रहेगा उसको वाइस चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा, जो वाइस चेयरमैन रहेगा वो चेयरमैन नहीं बन सकता। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। टोटल नंबर ऑफ ways of selecting a chairman and a vice chairman from the given 8 persons क्या है बेटा, किसके बराबर आएगा, इज कितने तरीकों से आप चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द गिवन 8 पर्संस। वो होगा बेटा सिंपली परम्यूटेशन ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स टेकन हाउ मेनी एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम। 8 में से 2 का चुनाव करना है। तो आप ये कैसे कर सकते हो, इसका फॉर्मूला का भी यूज करेंगे। ठीक है, विथआउट रिपीटिशन है तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल फॉर्मूला आएगी, वो आएगी 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा, देखेंगे आंसर क्या आएगा। 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप क्यों करेंगे, बिकॉज नीचे 6 फैक्टोरियल आएगा, 8 माइनस 2 आएगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 से कैंसिल होगा, 8 टाइम्स 6 7 हो बेटा। सो टोटल आप ये काम कितने तरीकों से कर सकते हो, 56 वेज। ये हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 5।